Hello everyone, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me today. आज का लेसन 55 है. लेसन 55 में हम क्या करने वाले हैं? नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी से कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस. नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने पिछले सेंटेंस में हमने ये जो कॉन्ट्रैक्शन किए थे ये पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन थे. I'll, you will, ये देखो ना, I will, I'll, you will, you'll, he will, he'll go to the shopping, he'll do this one, he'll go to the station, she'll go to the station, you know, ऐसे जैसे contractions हैं. तो हम क्या करते हैं, उससे पीछे अगर जाएं, क्वेश्चन के बाद हमने नेगेटिव ये किया था, I will not, ये नेगेटिव सेंटेंस है, I will not be going to bed late tonight. तो ये जो हमने किया था ना, ये देखें, I will not be, you will not be doing, he will not be learning French, she will not be going, it will not be raining. ये देखो ना, it will not be कितना लंबा हो जाता है. इसको हम short contraction में भी कह सकते हैं. तो वो आज हम करने वाले हैं. ये 52 लेसन था, तो आज हम करने वाले हैं, ये देखें कि हम पहुंच गए हैं 55 लेसन पे. तो आज हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन जो I will not, इसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो I will not, इसका क्या करेंगे हम, ये देखें, मैं पेन सही कर लेता हूं. ये सब्जेक्ट हो गया, I will not. ठीक है, हमने I को इधर लगा दिया, ये सब्जेक्ट हो गया. और ये जो चीज है ना, ये दो will not, इसको हमने, ये देखें, इसको हमने यहां पे लगा दिया. इसको हमने कैसे लगाया? want. इसको कैसे किया है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. ये will not, तो will not को जब आप एक साथ लिखते हो तो आप क्या करोगे, W लिख के O लिखो, ठीक है, फिर N लिखो, अपोस्ट्रोफी करो और T लिखो. ये देखें, अब इसमें क्या हुआ है कि I भी निकल गया, L will से L भी निकल गया, ये L भी निकल गया, ये O जो है ये इस तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया, और नोट ये N जो है ये T के इधर T के साथ आ गया. ठीक है, देखो ना, जैसे इधर है, लिख देते हैं कि नोट. ठीक है, तो ये O अगर इधर चला जाए तो ये लिख देते हैं ऐसे, इस O को निकाल दो, इसकी जगह अपोस्ट्रोफी कर दो, तो ये ऐसे O N ऐसे ठीक है, ये आ जाएगा. तो इसका जो W है, विल का W है, इधर लग जाएगा. देखा ना, want. सो आपने ऐसे इसको लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा है, want. ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन I want do that, I want. ओके, T want. वो ब्रिटिश इंग्लिश में T ग्लोटल है, थोड़ी खा जाते हैं. I won't do that. Don't tell me, man. I ain't gonna do it. I won't do that. I won't be calling. I won't be talking to him. I won't be doing this. I won't be joining the club. I won't be cooking. I won't be coming. I won't be traveling. आपने ऐसे, won't be watching the movie. Okay? So आपने ऐसे बोलना है. ठीक है? तो इसमें I आ गया, ये सब्जेक्ट हो गए. ठीक है? ये देखें, ये सब्जेक्ट है सारे. ये जो सब्जेक्ट है सारे, तो मैंने क्या किया, इनको यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि ये जो देखा ना, इक्वल मार्क है कि ये जो चीज़ है ये इधर आ गई है. ये जैसे मैं एक बताता हूँ, I will not equals I want. ये जो है ये इक्वल होता है एक ये चीज़ पे. तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, और will not, ये जो है will not, ये सारी जो चीज़ें हैं, इधर देखें ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये मिला के ये इक्वल के साइन देखें और आगे आप आ जाएं. मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ. थोड़ा लाइन मारता हूँ इन पे, तो आगे पीछे इनके ज़रा सर्कल लगाता हूँ, तो कि आपको थोड़ा सा और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए. ठीक है, तो ये जो है ना, ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स, और इसके ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है.
ये जो नॉर्मल, ये पहला जो बॉक्स है ये नॉर्मल तरीके से लिखा आई विल नॉट, बंदा लिखा आई विल नॉट गो देयर। तो दूसरा जो है ये जो बॉक्स है ये रेड में मैंने किया हुआ है, क्योंकि ऊपर आप देखें नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन लिखा है रेड में, तो मैंने इसको रेड में किया ताकि आपको पता चले कि ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स एग्जैक्टली द सेम है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन फर्क इतना है, एग्जैक्टली द सेम है कि मीनिंग आई विल नॉट, आई वांट, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है वो बगैर कॉन्ट्रैक्शन के है। ये पहला जो है ये बगैर कॉन्ट्रैक्शन है और ये कॉन्ट्रैक्शन, ये आपने देखना। तो आप क्या करेंगे, ये एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके तो आपको दिखाता हूं कि ये देखें, यहां तक हम इसको साइड पे कर देते हैं, ये जो है ना साइड पे कर दो इसको, हमको ये चाहिए कॉन्ट्रैक्शन वाला। मैंने इसलिए लिखा ये कि आपको पता चल जाए कि ये विल नॉट, ये वांट बन जाता है, ठीक है ना। आई अगर आप इधर लिखते हैं विल नॉट तो भी ठीक है। अगर आप कहते हो कि विल नॉट बोलने में ज़रा लंबा हो जाता है, या आपने ये कहना है इस नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन को लाना है स्पीच में, स्पीच थोड़ी फ्लो करे, तो आप करेंगे वांट, आई वांट, बी बाद में लिखना है, और वर्ब कोई भी वर्ब आप लिखते हैं विद ing, यू नो। ये तो प्लेइंग है, प्लेइंग के बजाय आप लिख दें ईटिंग, जंपिंग, यू नो, रनिंग, स्विमिंग, टॉकिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, ईटिंग, कोई भी है आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें कि ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है कि हमने ये करना है। आपने पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वांट ऐसे लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि विल की आई भी ख़त्म हो जाता है, आई भी निकल जाती है, दो आई जो है वो भी निकल जाते हैं, ओ जो है इस तरफ आ जाता है और इधर पोस्ट्रोफी लग जाती है, तो ये डब्ल्यू, इसका ये पहला डब्ल्यू रह जाता है, ये डब्ल्यू इधर आ गया, ठीक है, तो ये ओ इधर आ गया, तो इसकी जगह ये लग गया। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये वांट बन जाता है जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप के लिए आसानी होगी अगर आप इसको देख लें कि ये किधर लगता है, लिखते कैसे हैं, ठीक है। आई वांट, तो स्पेलिंग ये है और इसकी प्रोनाउंसिएशन आई वांट बी प्लेइंग, यू वांट बी जॉइनिंग, देखो you won't be joining, he won't be coming, she won't be cooking, it won't be raining. मैंने लिखा था ना it will not be raining, so it won't be raining. We won't be traveling, okay, we will not be traveling, we won't be traveling, it's exactly the same. तो आप बोले कि they won't be watching, ये they will not be watching, और आप कह सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्शन लगाना है तो आप कहेंगे they won't be watching a Bollywood movie tonight, आपको श्योर है कि वो नहीं वॉच करेंगे, ठीक है। तो आपने कॉन्ट्रैक्शन ऐसे लगानी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने कॉन्ट्रैक्शन को ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें, ये कॉन्ट्रैक्शन थे वो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये सब्जेक्ट आ गए, ठीक है, ये सब के साथ want लग गया, देखें ना जितने सब्जेक्ट हैं ये देखें ना जितने सब्जेक्ट उनके साथ want लग गया, और इन सब के साथ एक सेकंड, इनके साथ सब के साथ भी लग गया, ये इनके साथ भी आ गया ना, उसके बाद ये जो वर्ब है वर्ब ing वाला लग गया, ठीक है। तो ये वर्ब ing वाला enjoying, running, eating, going, raining, playing and watching, ये सारे आ गए। तो आपने ये याद रखना है कि ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन ऐसे बनता है, क्योंकि ये सेंटेंस, ये लेक्चर, ये आज की क्लास कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या होगा अगर आप लिखते हो कि आई विल नॉट, तो इसके बदले में आप लिखते हो कि आई वांट, ठीक है, ये ठीक है, आई वांट, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो उसके वांट के बाद बी लगेगी,
ये देखें बी लग गई, फिर वर्ब ing वाला वर्ब लग गया। तो फर्स्ट वन, इसको थोड़ा मैं साफ करूं, तो अब हम देख सकते हैं कि अभी हम क्या करेंगे कि पूरा सेंटेंस बोलते हैं, और आपको ये गैप मैंने छोड़ा है ना, ये आपने नहीं छोड़ना, जब आपने लिखना है तो साथ लिखना है इकट्ठा। सो आई वॉन्ट बी इंजॉइंग द हॉलीडे, यू वॉन्ट बी रनिंग ए मैराथन, ओके, ही वॉन्ट बी ईटिंग विद अस, वो हमारे साथ नहीं खाएगा। शी वॉन्ट बी गोइंग टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं जाएगी, ठीक है। She won't be, or it won't be raining tomorrow, वो कल रेन नहीं होगी। We won't be playing football on Sunday, हम संडे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। They won't be watching TV tonight, वो आज रात को टीवी वॉच नहीं करेंगे। सो ये जो नो नेगेटिव सेंटेंस है उसको will not, you know, will not, ये देखें will not, ये नोट हो गया, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्शन आपने ये जो रेड में है ना, इस तरह करना है, इस तरह करना है कॉन्ट्रैक्शन, अपोस्ट्रोफी जरूर लगानी है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी और दूसरे रीडर भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपने वांट इस तरह लिखना है और इस तरह बोलना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें इसकी, और आप देख लेना, यकीन करो देख लेना कि आपको बड़ा आसानी लगेगी कि इसको अंडरस्टैंड करने की, लिखने की। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो। प्रैक्टिस करें, लिसन करें, लर्न करें। प्रोनाउंसिएशन जब मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ साथ बोलें। ये भी तरीका है कि मैं बोलता हूँ कि आई वॉन्ट बी इंजॉइंग द हॉलीडे, आप भी बोलें साथ, आई वॉन्ट बी इंजॉइंग द हॉलीडे। यू वॉन्ट बी रनिंग ए मैराथन, यू वॉन्ट बी रनिंग ए मैराथन, आप बोले साथ साथ। ही वॉन्ट बी ईटिंग विद अस, he won't be in with us, ठीक है ना। ऐसे आप साथ साथ बोले, प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट करें, ग्रामर भी करेक्ट करें, सेंटेंस भी करेक्ट करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, और आप देखना कितना इंशाल्लाह 6 महीने साल में आप देखना कितनी प्रोग्रेस कर जाएंगे। और ये 55 लेसन है, हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे इंग्लिश की, ये वो सारी बहुत सारा कुछ आएगा इस चैनल में। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है कि आप घर बैठ के आगे पीछे की चीज़ें, फजूल चीज़ें देखने से छोटी सी वीडियो देखिए और लर्न कर ली चीज़, एक चीज़, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि आप जब 6 महीने साल छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, लर्न करते हैं, लिखते हैं, लर्न करते हैं, तो कितनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, ग्रामर का पता चल जाएगा, वर्ड्स का पता, सेंटेंस का पता चल जाएगा, टेंसेस का पता चल जाएगा, आपने बोलना कैसे है, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। आज का लेसन इतना ही है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ऑलराइट, टेक केयर, ले